इधर देखो उधर देखो, हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखना अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। अरे कलेजा चीर देगी बद्दुआ किसानों और मजदूरों की जब दिल से निकलेगी। दोस्तों 2024 में देश के अंदर परिवर्तन होगा। दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा नौजवान आएगा। जय हिंद जय भारत, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। किसानों को देश का भगवान कहा जाता है। इसमें आकर ये भारत जोड़ो पद यात्रा का पैगाम दिया है, जो जनता इसको बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल दे रही है। गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर, बेसहारे लोग सब इसके साथ में चल रहे हैं। मीडिया वाले कुछ लोग सही बातों को नहीं दिखाते हैं। पता नहीं मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है वो क्यों बिका हुआ है, हमें यही पता समझ में नहीं आता है। ऐसे ऐसे नौजवान बेरोजगार जोड़ रहे हैं। देश के अंदर नफरत को मिटाना होगा, मोहब्बत करना होगा। ये आज वो एक ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अरे नहीं समझी गई ये बात, तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई हिंद महासागर में वो दिखलाई नहीं देती। हिंद महासागर बनाने में एहसान सबका है, हिंदुस्तान बनाने में एहसान सबका है। साथियों हमने देखा है कि देश के अंदर जब से 1947 में हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने एक थाली में खाना खाकर देश को आजाद किया था। जब देश आजाद हुआ था ये देश बड़ी सभी ने कुर्बानियां दी थी देश के अंदर। जो आरएसए के उन लोगों ने जो देश के अंदर ये जो नफरत का बीज बोया है, और 4 जून 2020 को देश के अंदर 3 काले कानून किसानों के लिए जो संसद में पेश किए गए थे, 4 जून 2020 को पेश किए और 5 जून 2020 को लागू कर दिए। जबकि संसद के अंदर 545 सदस्य लोकसभा के, 250 सदस्य राज्यसभा के बैठते हैं। हमने देखा है संसद को देश की आत्मा कहा जाता है और किसानों को देश का भगवान कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है जब स्वर्ग मिलता है। देश के अंदर अरे हुकूमत करने की हुस्न तो बड़ी मुश्किल से निकलेगी। अरे कलेजा चीर देगी बद्दुआ किसानों और मजदूरों की जब दिल से निकलेगी। जय हिंद जय भारत, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। साथियों कि यहाँ पर अब इन लोगों ने नई क्रांति लाने को, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की यहाँ पर कोई जात नहीं पूछी जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर भीड़ के अंदर गिर जाता है सभी उसको उठाते हैं और उसका सहयोग करते हैं। सब लोगों ने कितना सहयोग, जनसैलाब छाया हुआ है और हमें बड़ी खुशी है, हमें बहुत ही बड़ी खुशी है। मोहब्बत क्या खरीदेगा कोई और किसकी हस्ती है, फना होकर भी मिल जाए तो मोहब्बत फिर भी सस्ती है। साथियों देखने को मिल रहा है, अरे मुकद्दर की हथेलियों पर कभी मुकद्दर नहीं लिखा जाता, समुद्रों में कभी पत्थर नहीं ढूंढा जाता। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा फैले उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अरे दरिया तेरी अब खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, दरिया तेरी अब खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है। अरे तलवार तुझे अब झुकना होगा, अरे तलवार तुझे अब झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। दोस्तों 2024 में देश के अंदर परिवर्तन होगा। दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा नौजवान आएगा जो हमारा दिलों का महबूब धड़कन। कहते हैं कि राहुल गांधी कुछ नहीं जानता है, अरे अब तो पूरी देश के अंदर ये पता लग गया है। ऐसा इतिहास रच दिया है जिन्होंने जनता के बीच में 3500 का सफर तय किया है। जब कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर और अब दिल्ली आ गए हैं और ये कश्मीर तक जाएंगे। दोस्तों साथियों जय हिंद जय भारत। वो सफल क्या होगा जो निर्भर हो गैरों पर। अरे मंजिल तो उनको मिलती है जो चलता हो अपने पैरों पर। जिंदगी
जिंदगी मिलती है हमेशा जीवन जीने के लिए। साथियों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, क्या लगता है क्या रहेगा भारत जोड़ो यात्रा का असर कांग्रेस पर? ये भारत जोड़ो यात्रा है, जो देश के अंदर फैली हुई नफरत है वो मिट रही है, भाईचारा मिल रहा है। बहुत जनसैलाब देखने को मिला है, कन्याकुमारी से लेकर अब दिल्ली आए हैं, अनेक प्रांतों में घूमते हुए, हर डिस्ट्रिक्ट में घूमते हुए, तो जनसैलाब बता रहा है कि ये जो नफरत का माहौल है वो एक मोहब्बत में बदल रहा है। वे कहते हैं कि झूठ के बाजार में जो गर्मी होती है, झूठ के बाजार में जो गर्मी होती है, वो दिखता तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं, सच बोलने वाले का यहाँ गुजारा होता नहीं। भाजपा सरकार के जो देखते आए हैं वो कहते हैं कि एक दिन वो था जब सभी दुनिया में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे, कुरान हमारा था, दूध की नदियाँ बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था। नफरत की दीवार गिरा दो, नफरत की दीवार गिरा दो यारो, यही आवाज़ हमारी, कह दो देश के गद्दारों से धरती जान से प्यारी। जो भाजपा सरकार ने वादा किया था कि मैं न खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, 2 करोड़ रोजगारों को मैं नौकरी दूंगा, उनके जो वादे हैं वे हमें जनता के सामने कितने झूठे दिखाई दे रहे हैं। ये झूठ की सरकार है। यहाँ पर बेरोजगारों को पकौड़ा तलने के लिए शिक्षित लोगों बच्चों को कहा गया, देख रहे हैं सामने क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि मोहब्बत की दुनिया में एक हिस्सा मशहूर है, अरे जो दिल के करीब वो नज़रों से दूर है, एक आंखों के पास एक आंखों से दूर, बेटा हीरो है तो बेटी को या नूर। हमें जो ये नफरत भावना जो भाजपा सरकार ने फैलाई है, कहा था कि एक आया था गंगा का लाल बनकर, अरे रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर, रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर, अरे कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन। अंधभक्त कहते हैं कि मजबूत हाथों में वतन, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे तो शिक्षित मांगे भी। दोस्तों, ये सरकार आज देश के अंदर जो हम देखने को मिला है, इधर देखो उधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखना अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। वो भी एक जमाना था, ये भी एक जमाना है, वो एक हकीकती, ये एक फसाना है। ये भाजपा सरकार ने जो इस देश के अंदर नफरत फैलाई है, आज भाजपा सरकार को 7 साल से ज़्यादा समय हो चुका। अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने ऐसी नफरत नहीं फैलाई थी जो 2014 के बाद में हमको मिल रही है। देश का किसान वर्ग दुखी, मजदूर किसान वर्ग दुखी, भ्रष्टाचार फैला हुआ देश के अंदर, हमें ये तानाशाही नहीं चाहिए। जब हम ये नारा था कि हमें यहाँ से जब भगाया गोरों को, अरे अब भगाएंगे चोरों को। 2024 की आने वाली क्रांति में जरूर बदलाव होगा। ऐसी कौन सी समस्या पैदा सामने आई कि राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा का जो ये निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे तो देख रहा हूं मैं संसद के अंदर जब ये बोलता है विपक्ष का मजबूत नेता है, और कांग्रेस को 70 साल से देश के अंदर सबसे मजबूत पार्टी थी, जो आज देश के अंदर कांग्रेस के जहां भी हिंदू मुस्लिम सिखाई समझो अपनी शान को, अरे नफरत की दीवारों में मत बांटो तुम हिंदुस्तान को, ये काम किया है जो भाजपा सरकार ने कर रही है। और जब राहुल गांधी जी देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा का जो जनसैलाब देखने को मिला, हम इससे इधर 7 दिनों के राजस्थान से चल रहे हैं, मोहब्बत का जो पैगाम इन्हें मिला है। कहते हैं कि इन्होंने एक संदेश दिया था अलवर की सरजमी मालेखेड़ा के अंदर कि नफरत वाली जो देश के अंदर भीड़ खड़ी है, देश के सब चौराहों पर जो भाजपा ने पत्थरबाजी करके मंदिर और मस्जिदों पर जाने कितने घर जलते हैं, छोटी सी अफवाहों पर जो नफरत भरे बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोली है, इस दुकान को जनता ने बहुत ही स्वीकार किया है। जन सैलाब उमड़ कर आया। मध्य प्रदेश में भी हमने इन चैनलों के द्वारा देखा, राजस्थान के अंदर भी देखा,
और दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर भी हम देख रहे हैं